अगले कुछ हफ्तों में हम बात करेंगे भारत की वो 10 इंडस्ट्रियल सीरीज जिनके ऊपर भारत का भविष्य टिका हुआ है। ये भी इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 10 इंडस्ट्रियल सीरीज, इनके ऊपर ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, ये सिर्फ वो चुनौतियां है जो भारत का भविष्य तय करेंगी कि भारत को दुनिया का बाजार बनना है या फिर दुनिया की फैक्ट्री। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं भारत सॉल्यूशन ऑफिशियल के रियल सॉल्यूशन। 10 इंडस्ट्रियल सीरीज में हम बात करेंगे कि भारत कहाँ पीछे है और आगे आने के लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जिसके बिना भारत दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। तो हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप की, वो चिप जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। ये चिप क्या है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा। खैर, समझते हैं कि चिप क्या है। चिप मीन्स माइंड, तुम्हारे फोन का दिमाग, तुम्हारे कंप्यूटर का दिमाग, तुम्हारे लैपटॉप का दिमाग, यहाँ तक कि तुम्हारी कार का दिमाग, यहाँ तक कि तुम्हारी हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग है चिप। आज अगर चिप नहीं तो कुछ नहीं। चिप के बिना आईफोन भी एक डब्बा लगेगा। और सबसे खतरनाक चिप कौन सी तुम्हें पता है? 3 नैनोमीटर की चिप। यानी तुम्हारे बाल की मोटाई लो, उसके 30,000 टुकड़े करो, एक टुकड़ा 3 नैनोमीटर का। सोचो, तुम्हारे एक बाल की मोटाई में 30,000 बार 3 नैनोमीटर की चिप समा सकती है। अब तुम्हारे बाल की मोटाई कितने नैनोमीटर होगी, ये आप गूगल कर लेना। और सोचो, इतने छोटी सी चिप में बड़े बड़े ट्रांजिशन फिट होते हैं, जिससे तुम्हारा फोन रॉकेट जैसा चलता है। अब सवाल ये है कि ये चिप बनाता कौन है? अब खेल सुनो। दुनिया की सबसे पावरफुल चिप बनाती है एक कंपनी, नाम है TSMC, यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एप्पल को आईफोन 16 की चिप चाहिए, लाइन में लगो TSMC। एनवीडिया को AI की चिप चाहिए, ओनली फॉर TSMC। अमेरिका की आर्मी को F-35 फाइटर जेट की चिप चाहिए, ओनली फॉर TSMC। मतलब टिम कुक हो चाहे एलन मस्क, सब DSM की कंपनी के बाहर किराएदार है। और अगर TSMC चाहे तो आज बोल दे कि मूड नहीं है, तो कल से दुनिया 20 साल पीछे। भला एक फैक्ट्री को बनाने में 20 अरब डॉलर यानी 1.7 लाख करोड़ क्यों लगती है? ऐसा क्यों है? तो इसका पहला रीजन है सफाई का लेवल वाला पागलपन। मतलब फैक्ट्री के अंदर हॉस्पिटल से 10,000 गुना स्वच्छ हवा चाहिए। अगर एक भी कण गया तो लाखों की चिप कचरा। दूसरा रीजन है मशीनें, ASML यानी एडवांस सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी। इसकी कीमत ही 3,000 करोड़ है। एक मशीन यानी 2 राफेल जेट जितना, और ऐसी 10 मशीनें चाहिए। तीसरा रीजन है पानी और बिजली। रोज 1 करोड़ लीटर सबसे शुद्ध पानी चाहिए। इतना पानी पूरा शहर पी जाए, और बिजली एक छोटे शहर जितनी। चौथा रीजन है टाइम। एक चिप को बनाने में 3 महीने लगते हैं, और 1,000 से ज्यादा स्टेप। अगर एक भी स्टेप खराब तो 3 महीने की मेहनत बेकार। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या लॉजिक है? तो इसका सीधा सा जवाब है द फ्यूचर ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो अब बात करते हैं कि सिर्फ ताइवान ही क्यों बना रहा है, भारत क्यों नहीं? ये सब ताइवान में ही क्यों, इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया क्यों नहीं बना रहा? आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है 35 साल की तपस्या। जी हाँ, 80 के दशक में ताइवान ने दिमाग लगाया कि सरकार, कंपनी और कॉलेज सब एक साथ करेंगे, और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाते रहे। उसमें भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, बन के तो वो भी बाहर से ही आता है। और इस चक्कर में हम हार्डवेयर को भूल गए। नतीजा नतीजा ये कि आज हम मोबाइल बनाते हैं तो उसका दिमाग बाहर से आता है। 2.5 लाख करोड़ की चिप बाहर से आती है। सोचो, हम 1.7 लाख करोड़ की फैक्ट्री नहीं लगा पाए, 2.5 लाख करोड़ की चिप हम बाहर से खरीद रहे हैं। और अगर गलती से भी चीन ने अगर ताइवान पर हमला कर दिया तो जो हमारी यूपीआई है वो भी ठप समझो। इसीलिए अब भारत जगह है। गुजरात के धुलेरा में 76,000 करोड़ की पहली चिप फैक्ट्री लग रही है, जिसे टाटा और मिक्रॉन मिलकर बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ताइवान को यहाँ आने में 35 साल लगे हैं, तो क्या हम 5 साल में कर लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये 3 नैनोमीटर की चिप बनती कैसे है?
उस प्रोसेस में ऐसा क्या होता है जो दुनिया की सिर्फ 5 कंपनी कर सकती है। ये पूरी कहानी हम एपिसोड नंबर 2 में समझेंगे कि असल में ये चिप वॉर तीसरा विश्व युद्ध क्यों है। बाकी आप समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में।